अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर करें कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या और स्क्रीन भी विजिबल है क्या आप लोगों को? सॉरी, वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 3 है, एडवांस लेवल का। ओके, जिसके अंदर आज हम कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों के कुछ मेन क्वेश्चंस जो कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हैं, ठीक है, आप वो क्वेश्चन आज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है आज फुल टाइम दिया जाएगा टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है फ्री पिक। यहाँ से आप लोग बने बनाए टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये वेबसाइट है, फ्री पिक, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च बार में मैं आपको एक कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे कि फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर मैंने फ्लायर डिज़ाइन सर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है बने बनाए अच्छी क्वालिटी के और अच्छे जो हाई लेवल पर यूज़ होते हैं, ठीक है, वो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, वो बता देते हैं। यहाँ पर ये आपको ये वाले प्रीमियम होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर ये साइन आएगा वो प्रीमियम होंगे, बाकी फ्री होंगे, ठीक है। जैसे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँ। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है। इसको अब हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके ऊपर जो है, जब भी आप यहाँ से कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर ये ज़िप वाला फ़ोल्डर डाउनलोड होगा, ठीक है। अब इस ज़िप वाले फ़ोल्डर को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद 7-zip में आएँ और एक्सट्रैक्ट टू फ्लैट फोल्डर के नाम से ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको ओपन करें और ये हमारे पास जो है, मैं आपको बड़ा कर दूँ, ये देखें, ये हमारे पास इसकी एआई फाइल है जिसके ज़रिए हम इसको एडिट कर सकते हैं। और ये इसकी ईपीएस फाइल है, ये भी इलस्ट्रेटर में ओपन हो सकती है और ये भी ओपन हो सकती है, ठीक है। क्लाइंट हमसे एआई फाइल भी मांगता है, ईपीएस फाइल भी मांगता है। एआई फाइल बनाने का मैंने आपको बताया हुआ है, ईपीएस फाइल कैसे बनाई जाती है वो भी बता
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको ओपन कैसे करना है, ठीक है, वो बता देते हैं। डाउनलोड में आएंगे, ये फ़ोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर में, ठीक है। ये देखें, अब ये डिज़ाइन आपके पास उन्होंने जो है दे दी है। अब इसको हम जूम करते हैं कंट्रोल प्लस से, ठीक है। ये जूम करके मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर जो इमेजेस लगी हुई थी वो किधर गई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर उन्होंने वैसे वो गायब की हुई हैं डिज़ाइन के अंदर से, वैसे उन्होंने जो इमेज हमें दिखाई है उसके अंदर तो इमेज थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो है ये क्या कहते हैं, वाइट और ब्लैक बॉक्सेस वाली कोई इमेज को मेक क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी जो है इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करके करेंगे तो मेक क्लिपिंग मास्क के अंदर आएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसकी जगह पे आप अपनी कोई इमेज यहाँ पर लगाएं, ठीक है। इमेज लगाने के बाद आपकी यहाँ पर ये इमेज लग जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई टेक्स्ट एडिट करना चाहते हो, टेक्स्ट एडिट करने के लिए आपको इसको पहले अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करने के बाद इसको भी अनग्रुप करते हैं, इसको भी अनग्रुप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग, ओके। इस चीज़ की समझ आई है क्या आप लोगों को? जल्दी से बताएं मुझे। ये क्लियर है क्या? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद अगर अब हम इसको ईपीएस फाइल में सेव करना चाहते हैं, हम सारा एग्जांपल क्या, आपने ये डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। अब आपसे क्लाइंट कहता है कि मुझे ईपीएस फाइल दो, तो आप कहाँ से बनाओगे? आपने फाइल में आना है, सेव एज़ पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर सेव एज़ टाइप आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है कि क्लाइंट आपसे कौन सी मांग रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेटर की ईपीएस फाइल, ये ईपीएस फाइल होती है, ठीक है। पीडीएफ मांग रहा है तो पीडीएफ बना के दे दें, एआई मांग रहा है तो एआई बना कर दे दें, एसवीजी मांगता है तो एसवीजी दे दें, जोन सी भी वो जिस भी टेम्पलेट में वो आपसे मांगता है आपने उसको वो दे देनी है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यूज़ आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया और सेव, और यहाँ से आपने कोई कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। तो ये आपकी ईपीएस फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ईपीएस फाइल वाला भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हम जो है ये कोर्स करने के बाद प्रैक्टिस बेस पर अगर काम करना चाहें, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए जो है मैं आज एक ट्रिक बता देता हूँ कि वो अपना काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल पर फ्लायर डिज़ाइन। आप लोग फ्लायर की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर गूगल पर सर्च करें फ्लायर डिज़ाइन,
इमेजेस में आ जाएं। ठीक है, इमेजेस में आने के बाद यहाँ से कोई एक टेम्पलेट उठा लें, कोई एक। ठीक है, जैसे कि ये है, ये तो डबल है ना, हम सिंगल वाला कोई ले लेते हैं। जैसे कि ये सेव इमेज एज, ठीक है, जेपीजी। ओके, अब आपने क्या करना है, ये इमेज जो डाउनलोड हो रही है, आई नेट वाकई बहुत स्लो, यहाँ पर इमेज को ड्रैग करके आपने ले आना। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं इम्बेड। ठीक है, और इसको जो है कॉप कर लेंगे। और अप्लाई कर। ठीक है, अब आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ कि आपने इससे कैसे वर्किंग करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा, कि पहले आपने ये वाला जो पर्पल कलर में है, ठीक है, ये डिज़ाइन बनाना है, ये डिज़ाइन बनाना है, यानी कि स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़, ये कैसे बनेगा, ये पेन टूल की मदद से बनेगा। ठीक है, ये पेन टूल है, इसको आप यहाँ से ऐसे इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे इसको लॉक करें। ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब ये देखें कि ये वही डिज़ाइन बना है जो मैंने बनाया है, जो यहाँ पर बना हुआ है वही चीज़ बन गई है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने उस आर्ट बोर्ड पे ले जाएं। ठीक है, और यहाँ पर ये सर्कल लगाएं। ठीक है, इतने हिस्से में सर्कल लगाने के बाद ये वाला डिज़ाइन इसको ट्रेस करें, ट्रेस करने के बाद जो है ये वाली लाइन को ट्रेस करें। ठीक है, फिर ये चीज़ ट्रेस करें, इसकी एक कॉपी लें, थोड़ा सा उसको उसी के ऊपर पेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर उठा के उसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट कर दें, ताकि वो हमें शेडो टाइप नज़र आए। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सा अपना टेक्स्ट लिखें। इस तरह आप एक दफ़ा यहाँ से देख के बनाएं, ऐसे ट्रेसिंग करके बनाएं। ठीक है, 2 दफ़ा बनाएं, 3 दफ़ा बनाएं, चौथी दफ़ा फिर आप लोग अपने माइंड से बनाएं कि मुझे कहाँ से किस तरह डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर आप अपने माइंड से कोई क्रिएटिविटी दिखाएं, फिर उसको देखें कि इसके अंदर क्या क्या खामी है। ठीक है, उसको तलाश करें। ठीक है, देखें कि मुझे कहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए था और कौन सा मैंने किया हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर मुझे जो है कौन सी मेरी मिस्टेक है, अपनी मिस्टेक्स को देखें। जितना इंसान अपनी गलतियों को खुद देखकर और समझता है ना, इतना किसी के बताने से उसको समझ नहीं आती। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं यहीं पर। ठीक है, ये तो हो गया फ्लायर का। यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, अब ये वाला जो बिज़नेस कार्ड है, ये देखें,
ठीक है। ये वाला बिजनेस कार्ड कौन सा मुश्किल है बनाना, यहाँ पर सिंपल सी ऐसी दो ट्रेसिंग्स कर लें, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा टेक्स्ट पुट किया हुआ, और अब इसकी बात कर लें, ठीक है। अब ये देखें, ये इन्होंने ये क्या किया हुआ है, ये इन्होंने ग्रेडियंट चलाया हुआ है येलो का और मस्टर्ड का, ठीक है। येलो का और मस्टर्ड का ग्रेडियंट चलाया हुआ है, और ये डिज़ाइन देखें, ठीक है। इस तरह हम से बनानी शुरू करें, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करें डेली, जो है देखें कि मैंने आज अपना टास्क बना लें कि आज मैंने जो है हर एक चीज़ की ऊपर इतनी देर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के 2 डिज़ाइन बनाने हैं, 3 डिज़ाइन बनाने हैं, उसके ऊपर फिर जितना टाइम लग जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अपने टाइम को देखें कि मैंने कितने टाइम में बनाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ रह गई है, ठीक है, कि आप लोग जो है फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल पर फ़ॉन्ट, पहली वेबसाइट आएगी द फ़ॉन्ट। इस वेबसाइट पर आपने आना है, ठीक है। यहाँ पर बेशुमार हमें जो है फ़ॉन्ट्स मिल सकते हैं। ये देखें, ये सारे के सारे जो है आपको फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे, ये सारे के सारे फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। अब इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है वो बता देता हूँ। मुझे कोई अच्छा सा पहले देखने दो, मॉडर्न, वेरियस। मुझे अभी तक इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। रोमन ग्रेक, हाँ ये देखें, जैसे कि ये है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स भी हैं ये, ठीक है। और जो जिनको हम बैकग्राउंड के साथ अगर फ़ॉन्ट लेना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मुझे इस फ़ॉन्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसको जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और आपका जो है ये ऊपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये डाउनलोड इतना होती है, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है। एंकर पॉइंट बैक स्पेस से डिलीट नहीं हो रहा, एंकर पॉइंट बैक स्पेस से डिलीट नहीं होता। फ्लायर और बिजनेस कार्ड का मोकअप कैसे बनाएंगे। मोकअप बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट बैक शेडो देना मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस चीज़ का अगर शेडो देना है तो शेडो कैसे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। बैक पर इन्होंने जो है एक रेक्टेंगल लगाई है, उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं उसे, रेडियल वाला ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है, रेडियल, ठीक है।
ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है, रेडियल वाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, मॉकअप बन जाएगा। अब ये क्या किया हुआ है, हाफ में जो है इन्होंने लाइट कलर किया हुआ है और लाइट ग्रे किया हुआ है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे, ठीक है, हाफ हाफ, ठीक है। और ये जो कार्ड इन्होंने लगाया है, इसके इधर हाफ पे एक शेडो दिया है और हाफ पे एक शेडो दिया है, ताकि ये ऐसे लगे कि ये दरमियान से खड़ा हुआ है। ओके, एंकर पॉइंट बैक स्पेस से डिलीट नहीं होता। उसके बाद फ्लायर और बिजनेस कार्ड का ये भी हो गया, एक पिक में 50 कार्ड शो, एक पिक में 50 कार्ड शो करवाने का तरीका। एक पिक में 50 कार्ड शो करवाने का तरीका ये है कि आपको पहले साइज़ का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप आइडिया लगा लें कि आपका बनता है 2000 मल्टीप्लाई 2000 का एक आर्ट बोर्ड ले लें, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपने जो बनाए हुए हैं बिजनेस कार्ड्स, ठीक है, उनको ऐड करते जाएं, बस, और क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो है ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ। शो इन फोल्डर करने के बाद ये है, आप इन्हें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, ये वाला जो मैं बड़ी कर लेता हूँ स्क्रीन, ठीक है, ये जो फाइल होती है इसका नाम होता है TTF फाइल। ये हमारी TTF फाइल होती है, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ से सिंपली इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेटर के अंदर ऑन हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है वो देखते हैं, KG चेसिंग कार, ठीक है। यहाँ पर इसको बड़ा करते हैं। ये KG, ये देखें भाई, जैसे ही मैंने KG सर्च किया तो ये देखें उसने ऊपर KG चेसिंग कार दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देख, ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुबशर, मुबशर, आप जो है एडमिन स्टाफ से कांटेक्ट करें, वो आपको जो है रिकॉर्डिंग शायद प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अब इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेसेस नहीं होती कि हम जो है पिछली रिकॉर्डिंग्स रखें। हर रिकॉर्डिंग्स की जो है 7 डेज़ तक लिमिट होती है। अगर 7 डेज़ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लिंक इशू कर रहा है तो उस दौरान जो है हम दोबारा अपलोड करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपको बताया जाता है कि 7 डेज़ के लिए लिंक है, अभी से जो है इस लेक्चर को डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर आप लोग ना करें, ठीक है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। क्लिपिंग मास्क करना सिखा देता हूँ भाई, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। ये एलिप्स यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, ये एलिप्स लिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ से एक इमेज ले आता हूँ, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है।
इसको एम्बेड कर लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। ट्रेसिंग का पहला रूल ये है कि आपने वेक्टर इमेज को फ्रंट पे रखना है और रास्टर इमेज को बैक पे। ये हमारी वेक्टर इमेज है और ये हमारी रास्टर है, ठीक है। मैं इसको फ्रंट पे कैसे लाऊंगा, सेलेक्ट, बल्कि इसको इमेज को, ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और अरेंज करता हूँ और ब्रिंग सेंड टू बैक कर देता हूँ। वो बैक पर चलेगी। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क। ये देखिए मेक क्लिपिंग मास्क होगी। अब मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। ये अब समझ आ गई क्या मेक क्लिपिंग मास्क की भी। एक क्वेश्चन आया है, सर क्लिपिंग मास्क प्रॉब्लम कर रहा है, इट गिव कॉन्स्टेंटली डेट अ पाथ यूज एज क्लिपिंग मास्क मस्ट कंटेन एट लीस्ट 2 कनेक्टेड एंकर पॉइंट, सर क्यों। ये आपका ये कह रहा है कि आप जो है एक जो आप एंकर पॉइंट से जो आपका पाथ चलता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आप लोग मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग जो है एक से ज़्यादा जो है सिलेक्शन के ऊपर मेक क्लिपिंग मास्क करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप इसको पहले, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी एलिप्स है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज जो है, एक इमेज इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है। मैं इसको अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूँ और इसको जो है मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं इस इमेज को इन दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करता हूँ, तो वो देखिए कि वो एक पर ओके। अच्छा, अब हमने इसको कैसे करना है वो बताता हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी, ये दोनों सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट में आना है, कंपाउंड पाथ मेक कर दें, ठीक है। अब ये जो दोनों जो हैं एक पाथ बन चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये ले, दो रेक्टेंगल्स के ऊपर जो है एक इमेज इम्प्लीमेंट होगी, सॉरी एलिप्स के ऊपर। इस चीज़ की भी आप लोगों को समझ आ गई क्या। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर आज आप लोगों की चैट भी मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों की क्यूरीज सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। आप लोगों के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उनको भी आज जो है ग्रुप के अंदर सॉल्व करते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एपिसोड के साथ, फाइवर फ्रीलांसिंग, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।